मैंने जब से ये चैनल बनाया है तब से मेरा एक ही मोटिव रहा है कि कैसे मैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करूं एंड कैसे तुम लोगों को भी एनकरेज करूं कि तुम भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर पाओ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बाकी स्किल्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन येट बहुत ज़्यादा अंडररेटेड स्किल है। बहुत लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात तुम अपनी डेली लाइफ को देखकर भी समझ सकते हो। ऑब्जर्व करो अपनी लाइफ को, अपनी क्लास में देख लो। दो तरीके के बच्चे होते होंगे क्लास में, एक जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दूसरा जिसके कोई फ्रेंड्स नहीं है या फिर बहुत कम फ्रेंड्स हैं, सिलेक्टेड फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा उन्हीं के साथ बैठता है। लेकिन जो पहला वाला है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उससे हर कोई अच्छे से बात करता है, टीचर्स भी उसको अच्छे से बात करते हैं, हर कोई उससे बात करना चाहता है। जब भी उससे कोई बात करता है वो कंफर्टेबली एंड कॉन्फिडेंटली सबकी बातों को जवाब देता है। भले ही वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ टॉप पर होता है। लेकिन इन दोनों स्टूडेंट्स में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है। जो पहला वाला जो स्टूडेंट है ना, वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट टाइप्स है, सब उससे बात करते हैं, वो सबसे बात करता है एंड कभी भी हिचकता नहीं बात करने से, अच्छी तरीके से सबसे कम्युनिकेट करता है। और जो दूसरा वाला है वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, उसके बहुत मिनिमल फ्रेंड्स हैं, टीचर से बात करने में उसकी फट जाती है। वहीं जो पहला स्टूडेंट है उसको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, वो किसी से भी कंफर्टेबली होकर बात कर सकता है एंड वो ज़रा भी नहीं हिचकेगा। इन दोनों में से तुम खुद ही बताओ कौन अपने ओपिनियंस, कौन अपने व्यूज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, कौन सामने वाले से दबेगा और कौन सामने वालों से नहीं दबेगा बात करते हुए। जाहिर सी बात है जो बंदा यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट है वो यहाँ पे ज़रूर बेटर है, वो किसी से नहीं दबेगा, उसको पता है विनिंग मेंटेलिटी क्या होती है उसको। वहीं जो दूसरा इंट्रोवर्ट बंदा है वो इन सब में काफ़ी पीछे है। अब इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, उसका सर्कल ही ऐसा है, उसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, उसने अपने अराउंड लोग ही ऐसे देखे हैं, वो ऐसे ही लोगों के बीच में रहा है एंड उसने ऊपर से इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा ये रील देख लिए होंगे कि इंट्रोवर्ट होना ही अच्छा होता है, ये सब होता है, वो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रखा है। तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसके आसपास के इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल है। अभी जो पहली कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, इनमें कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। सबसे मेन चीज़ ये कि पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं होते, मतलब पढ़ाई एंड एकेडमिक्स वाले मैटर्स में बहुत ज़्यादा डफर होते हैं, येट इनका कॉन्फिडेंस टॉप पर होता है। पढ़ाई के अलावा कोई भी टॉपिक होता है उसमें सबसे बेस्ट यही निकल कर आते हैं, किसी भी टॉपर से अच्छा ये परफॉर्म करते हैं किसी भी अदर एक्टिविटी में। दे नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, उनको पता है कि किसी भी आर्ग्यूमेंट को अपने हक में कैसे करना है। आई मीन जहाँ जहाँ जीतने की बात आती है वहाँ वहाँ ये जीतते हैं पढ़ाई के अलावा। ये लोग ग्राउंड रियलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, अवेयर होते हैं। ऑन दी अदर हैंड ये जो दूसरी तरीके के बच्चे हैं इंट्रोवर्ट टाइप से, ये पढ़ाई में कंपैरेटिवली अच्छे होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारे ही अच्छे हों। इनमें से कुछ सिलेक्टेड बच्चे ही अच्छे होते हैं, कुछ स्टूडेंट एवरेज होते हैं और कुछ स्टूडेंट बिलो एवरेज भी होते हैं, जिनको कुछ नहीं आता, उनके ही लेवल के होते हैं जो हमने पहली कैटेगरी में बात करी। इसमें मेन क्या चाहिए है, अगर स्टूडेंट अच्छा है, पढ़ने वाला है, तो उसको टीचर भाव देंगे और सारे आसपास के लोग भी, स्टूडेंट भी उनको भाव देंगे, केयर करेंगे उनके एग्जिस्टेंस के बारे में। लेकिन अगर बच्चा एवरेज है फिर बिलो एवरेज है तो उसकी कोई केयर नहीं करेगा, सारे क्लासमेट्स उसके बारे में पूछेंगे भी नहीं, उसकी सिर्फ फैमिली एंड उसके जो गिने चुने फ्रेंड्स हैं उनके अलावा उसकी एग्जिस्टेंस के लिए कोई केयर नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर वो बच्चा पढ़ने वाला है, टॉपर है, तो ही उसकी वहाँ पे रिस्पेक्ट होगी, नहीं तो कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखो कितना बैकफुट पे है वो, ना वो अच्छे से बोल सकता है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है, वो इंट्रोवर्ट है, कुछ फ्रेंड्स नहीं है, उसके गिने चुने फ्रेंड्स हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है क्या आगे क्या करना है क्या नहीं, उसको ग्राउंड लेवल पे छोड़ दो, कुछ नहीं आता, ग्राउंड रियलिटी के बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, दो लोगों से बात करने को कह दो वो नहीं होता, क्या है उसकी वैल्यू। वो हमेशा सिर्फ अपने गिने चुने फ्रेंड्स के बीच में ही रहेगा। मतलब अगर वो उन्हीं के बीच में रहेगा जो गिने चुने फ्रेंड्स हैं उसके, तो उसको बहुत कम चांसेस मिलेंगे लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। देयर इज नो वे ही कैन इंप्रूव हिज कम्युनिकेशन स्किल्स अंटिल वो कुछ और एफर्ट्स डाले इसके लिए। उससे कोई खुद के ओपिनियन नहीं होंगे, कोई उससे आके अच्छे से बात करेगा, उससे बेटर तरीके से बात करेगा उसी से, या फिर कोई उसके साथ में खड़ा होकर किसी क्राउड को अच्छे से डील करेगा उसके साथ वाला बंदा, तो वो बिल्कुल ही ऑप्रेस हो जाएगा, उसकी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर। आई नो ये दूसरा जो बंदा है, ये इंट्रोवर्ट बंदा, इसकी सिचुएशन बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन ट्रस्ट में इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट यूथ यही सेकंड कैटेगरी में आता है, इंट्रोवर्ट टाइप में। एंड अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग 70% चांसेस है कि तुम भी इसी कैटेगरी में आते हो। दोस्त देखो, मेरा तो सिंपल सा मानना है, एंड ये चीज़ मैंने पिछले कुछ महीनों में अडॉप्ट करी है कि जितना हो सके अपने आप को फुकरे टाइप बच्चों के बीच में एडजस्ट करना। वो लोग हों या फिर स्टूडेंट्स हों, फ़र्क नहीं पड़ता, जितना हो सके मैं उनसे इंटरेक्ट करूँ, उनके बीच रहकर इंटरेक्ट करूँ, अपने आप को उनसे एडजस्ट करूं। जो कि इससे पहले ये होता था कि जब भी मेरे अराउंड वो लोग होते थे ना, तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता था। वो जिस तरीके की बातें करते थे, वो जिस तरीके से बैठते थे, उठते थे, चलते थे, जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, मैं उन सबसे अनकंफर्टेबल हो जाता था, क्योंकि आई वॉज नॉट यूज टू दैट। लेकिन उस सब में उनका कॉन्फिडेंस झलकता है, ये दिखाता है कि वो कितने ज़्यादा ओपन है, कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए किसी भी टाइम। तो दैट इज़ वाई
आई थॉट कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, मुझे लगा कि इससे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे मिल सकती है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी कंडीशन मैंने साथ में ऐड कर दी, वो ये कि इनके बीच रहना ज़रूर है, इनकी आदतों को अडॉप्ट ज़रूर करना है, लेकिन सिर्फ अच्छी आदतों को, बुरी आदतों को नहीं। इनके साथ रहकर जो सिलेक्टेड अच्छी आदतें हैं इनकी, इनडायरेक्टली जो कि इन्होंने डेवलप कर रखी हैं, अच्छी हैबिट्स, अच्छी स्किल्स जो इन लोगों ने डेवलप कर रखी है, इनडायरेक्टली जो इन्होंने अनइंटेंशनली डेवलप कर रखी है, उनको एक्वायर करना विदाउट acquiring any of the bad habits that they have। चाहे वो बीड़ी सिगरेट पीना हो, ये दारू वारू पता नहीं और क्या क्या, लड़ाई झगड़े, इन सब चीज़ों से दूर रहना। लेकिन उनकी जो कॉन्फिडेंस है, बात करने का तरीका है, किसी से बात करने के टाइम वो झिझकते नहीं, उनके खुद के इंडिपेंडेंट ओपिनियंस हैं, पता है उनको कैसे जीतना है अपने ओपिनियंस के साथ, ये सब चीज़ों को कैसे अडोप्ट करना है। मैंने अपने आप को इस चीज़ में ढाला, बस अच्छी चीज़ें एक्वायर करी। बस ये एक चीज़ मैं पिछले कुछ महीनों से कर रहा हूँ एंड धीरे धीरे इंप्लीमेंट भी कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। अभी तो कॉलेज का ब्रेक चल रहा है ऑब्वियसली, तो इस चीज़ पे पॉज लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही मेरा कॉलेज रिज्यूम होगा उस टाइम ये चीज़ें भी रिज्यूम हो जाएगी। मैं ये चीज़ें फिर से अडॉप्ट करने लग जाऊँगा और ऑब्जर्व करने लग जाऊँगा कि हाँ बाकी स्टूडेंट्स और क्या कर रहे हैं, कैसे वो इतने ज़्यादा ओपन है, वो सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करूँगा एंड वो चीज़ें मैं इंप्लीमेंट करूँगा। इस स्टोरी के थ्रू मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और तुम लोगों को भी ये ट्राई करना चाहिए। मुझे तो इम्प्रूवमेंट दिखी है, मैं अगर यहाँ पे था तो आज कम्युनिकेशन स्किल्स में एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, सिर्फ एक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से। आई नो इसने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है मेरे इस कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने की जर्नी में, जिसमें यूट्यूब भी एक पार्ट प्ले कर रहा है। लेकिन आगे चल के जब मैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इवेल्युएट करूंगा तो वहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये ओवरशैडो हो जाता है, आई नो। तो अब मैं इसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि हाँ इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है एंड आई थिंक ये ईजीएस्ट थिंग है कोई भी जो कर सकता है एंड यू शुड ऑल्सो इम्प्लीमेंट इट एंड सी द चेंज योर सेल्फ। मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऑलरेडी बेटर हैं इस चीज़ में, तो आप क्यों नहीं हो सकते? आज के टाइम पे तुम 12th पास हो, बैचलर डिग्री भी है तुम्हारे पास, हो सकता है तुम्हारे पास अभी मास्टर डिग्री भी हो, और पता नहीं कहाँ से कौन से कोर्स के सर्टिफिकेशन आपने कर रखे हैं, वो भी इकट्ठे कर रखे हैं। कंप्यूटर चलाना आता है, इंटरनेट चलाना आता है, लेकिन मैं कहता हूँ किसको नहीं आता है ये सब, किसके पास नहीं है ये सब? आज के टाइम पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें सिर्फ तुम्हारी एक्सपर्टीज हो, जिसमें सिर्फ तुम एक्सपर्ट हो। लाखों लोग तुमसे आगे हैं, लाखों लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, लाखों लोग तुमसे पीछे खड़े हैं जो कि आगे आने वाले हैं। कैसे तुम उन सब में स्टैंड आउट करोगे? कैसे? क्या आता है तुमको? अब मैं जो नंबर तुमको बताने वाला हूँ ना, उससे तुमको बहुत बड़ा शौक लगने वाला है कि हर 100 में से सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जिनके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। मीन्स वो अच्छे से बोल सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, बस वो अच्छे से बात कर सकते हैं लोगों से, अच्छे से अपने ओपिनियंस, आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिर्फ 100 में से 20। देख रहे हो कितना बड़ा गैप है इसमें? 80 लोगों का गैप है। वाई कांट यू बी द 21st गाय? जो आप इंटरव्यू में बैठोगे वहाँ कैसे अपनी नॉलेज एंड पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करोगे? कैसे करोगे? वहाँ पे सिर्फ एक ही स्किल ऐसी है जो रिक्वायर्ड है आपको, वो है कम्युनिकेशन स्किल। सिर्फ एक इस स्किल के बेस पे बाकी सारे स्किल आपकी प्रेजेंट होंगी। कैसे आप ये बताओगे कि आपको ये स्किल और आती है? सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्किल पे वो सब कुछ निर्भर है। बिजनेस करने लग गए, कैसे क्लाइंट्स और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करोगे? कैसे उनको अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचोगे? कैसे? यूट्यूब भी करने लग गए तो कैसे वीडियोस दिखाओगे अपनी? कैसे वीडियोस में प्रेजेंट करोगे खुद को? चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, सब जगह पे कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है, सब जगह पे। बाकी अभी भी अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है ना, तो पता नहीं इसको कौन ही क्लियर करेगा। मेरे पास आज की वीडियो में बस इतना ही था बताने के लिए। फिर से मैं कभी इस पे बात जरूर करूंगा। आज इस पर ही मुझे बस थोड़ी सी चर्चा करनी थी और आज की चर्चा मैंने सारी बता दी है। क्या बातचीत है आज की। होप तुम लोगों को थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा कि ये क्यों इतनी जरूरी है। थोड़ा सा आइडिया तो लग ही गया होगा, अगर पूरा नहीं तो कॉमेंट्स में बताना तुम्हारा क्या कहना है इस पर एंड क्या ओपिनियन है। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सब्सक्राइब टू बी पार्ट ऑफ आवर एजी कम्युनिटी। अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।